हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रेसेस के बारे में। ठीक है, मानव की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में, तीन मुख्य प्रजातियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उनको किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आगे हम डिफरेंट फिजिकल ट्रेड्स देखते हैं, जैसे हमने बात करी थी जो ह्यूमन रेसेस हैं, यानी कि प्रजाति की परिभाषा अगर देखें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। तो कोई भी जो है एक कॉमन परिभाषा पे नहीं पहुंचे थे कि किस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फिजिकल ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, भौतिक आधार देखेंगे जिसके आधार पर वर्गीकरण मुख्य रूप से किया जाता है अलग अलग रेसेस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर ऑफ स्किन की। ठीक है, चामड़ी का जो रंग है वो कैसा होता है, ठीक है, उसके आधार पर। तो ऑन बेसिस ऑफ कलर रेसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हाइट, येलो एंड ब्लैक। हम चमड़ी के रंग के अनुसार अगर हम देखें तो प्रजातियों को हम तीन रंगों के अंदर वर्गीकरण कर सकते हैं। एक जो सफेद दिखते हैं, यानी कि जो गोरे दिखते हैं, वाइट कलर के होते हैं। दूसरे जो पीले रंग के होते हैं, और तीसरे जो ब्लैक कलर के या काले रंग के होते हैं। और बाय कॉलिंग द रेसेस एज व्हाइट, येलो और ब्लैक इज ओवरऑल एक जनरलाइजेशन जो है होता है, जो अभी भी आप देखोगे अगर तो आप इस तरीके से जनरलाइज करते हो कि ये गोरे हैं, काले हैं, ठीक हैं, पीले हैं। तो इस आधार पे एक जो वर्गीकरण है हमें सामान्य रूप से देखने के लिए मिलता है। अभी व्हाइट पीपल कौन से होते हैं, सफेद रंग के पीपल कौन से होते हैं? व्हाइट पीपल आर एक्चुअली पिंक। ठीक है, व्हाइट मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सफेद व्हाइट होते हैं, लेकिन जनरली वो कौन से कलर के होते हैं? पिंक उनका रंग हमें देखने के लिए मिलेगा। और ब्लैक अगर हम देखें, काले भी की अगर हम बात करें तो वो भी एकदम काले नहीं होते, वो ब्राउन कलर के हमें देखने के लिए मिलते हैं। और सो कॉल्ड हम येलो कलर जिनको बोलते हैं, पीले रंग के जो कलर के होते हैं, वो ब्राउन या रेड फेसेस के होते हैं। आपको भूरे या फिर लाल रंग के चेहरे उनके देखने के लिए मिलेंगे। ये जो येलो कलर के, भूरे और लाल रंग के, ये आपको मंगलोइड्स जो है उनके अंदर ये कलर आपको देखने के लिए मिलता है। Moreover, the skin color depends upon the number of variables such as the amount of pigmentation in the skin and the depth of the blood capillaries under the skin. Some pigment is always present, and those individuals who lack any kind of pigment is called अल्बिनो। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो चमड़ी है, ठीक है, उसका रंग कोई भी हमें जैसा देखने को मिलता है, सफेद है या पीला है या काला है, तो उसका रीजन क्या है, क्या कारण है? दो रीजन होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला तो ये है कि आपका जो चमड़ी है उसके अंदर पिगमेंटेशन कितना है। ठीक है, पिगमेंटेशन की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, खून की जो आपके वेन्स हैं, खून की जो नड़ियां हैं, उनकी डेप्थ क्या है, उनकी ऊंचाई क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो लोग जिनके अंदर पिगमेंटेशन होता ही नहीं है, ठीक है, उनको अल्बिनो आपके कहा जाता है, और वो आपको व्हाइट कलर के या सफेद रंग के या पिंक कलर के लोग नजर आएंगे। उसी की जगह पे जिनके अंदर हेवी पिगमेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है, वो डार्क जो रंग है, ब्राउन कलर के या ब्लैक जैसे जो कलर है, वैसे हमें देखने के लिए मिलता है। और जिनके अंदर बहुत कम पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, वेयर देयर इज अ वेरी लिटिल पिगमेंटेशन एंड डीप ब्लड वेसल्स, ठीक है, और जो खून की जो नड़ियां हैं वो बहुत ही नीचे होती हैं, बहुत ही अंदर, गहराई के अंदर होती है, तो ऐसे लोगों का हमें येलो कलर देखने के लिए मिलता है, जो जैसा कि हमें मंगलोइड जो रेस है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, उत्तर भारत के लोगों की अगर हम बात करें, जहाँ पे मेनली आपके क्यूसॉइड रेस जो है, क्यूसॉइड प्रजाति के लोग देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो स्किन का कलर होता है that is more dark or darker than many persons who belong to the negroid race. Even जो निग्रोइड रेस के हैं, ठीक है, निग्रोइड रेस के कहाँ पे, जो अफ्रीका में मिलते हैं, उनसे भी ज्यादा काला ऐसा नहीं कि रंग देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या है कि जगह के क्षेत्र के अनुसार हमें वेरी करता हुआ देखने के लिए मिलता है। सेकेंड आपका आता है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर यानी कि हाइट या ऊंचाई। तो स्ट्रेचर के का हम देखें तो इसका भी
काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। और स्ट्रेचर डिपेंड किसके ऊपर करता है, कोई भी लोगों की शारीरिक जो लंबाई है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि किस गुणवत्ता का खाना भोजन जो है वो खाते हैं, ठीक है, और कितनी मात्रा के अंदर खाते हैं वो भी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ नो डाउट इनहेरेंट क्वालिटी है ये, ठीक है, जैसे पूर्वजों की हाइट होगी या जैसे माता पिता की हाइट होगी वैसी ही जो है हमें बच्चों की हाइट देखने के लिए मिलती है। तो हम स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेचर people can be classified into 3 classes: short, medium और tall, ठीक है। या तो बहुत शॉर्ट हो, कम हाइट वाले हो, या मीडियम हाइट होगी उनकी, मध्यम लंबाई होगी, या टॉल होंगे, काफी ज्यादा लंबे होंगे। With exceptions, the male ranges in between 130 centimeters and 200 centimeters. मुख्यतः अगर हम देखें जो मेल होते हैं, पुरुषों की जो लंबाई होती है वो 130 सेंटीमीटर यानी कि 4 फुट 3 इंच से लेकर के 6 फुट 7 इंच के बीच में, यानी कि 200 सेंटीमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। फीमेल्स की जनरली जो हाइट है, महिलाओं की जो हाइट है पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती है, ठीक है, और वो 120 सेंटीमीटर से 187 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि 120 सेंटीमीटर 4 फुट से लेकर के 6 फुट 2 इंच यानी कि 187 सेंटीमीटर तक हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा जो है मुख्य वो है द शेप ऑफ हेड, यानी कि सिर जो है, सिर का आकार किस तरीके का है। तो शेप ऑफ हेड इज वन ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर्स व्हिच वाज यूज्ड साइंटिफिकली फॉर द डिवीजन ऑफ मैनकाइंड ऑफ रेसेस। जो मानव प्रजातियां हैं उसका वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले इसी भौतिक जो मानव के गुण है उसका उपयोग किया गया था कि सिर का जो आकार है वो किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटिवली इजी टू मेजर। सिर के आकार जो है उसको नापना इजी होता है एंड देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और इसके अंदर एक एक्यूरेसी भी हमें देखने के लिए मिलती है। द शेप ऑफ हेड एक्सप्रेसेस एन इंडेक्स ऑफ ब्रेथ ओवर द लेंथ इनटू 100, ठीक है। कैसे शेप, सिर का आकार कैसे आप निकाल सकते हो, वो निकालने का क्या फॉर्मूला क्या है, वो एक इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें आप निकालते हो कि जो ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ हम बोलेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पौड़ाई। पौड़ाई जो है, पौड़ाई को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे किससे, लंबाई से, लेंथ से, यानी कि ये जो है ये लंबाई है, और इनटू 100 हम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा आपका शेप क्या है हेड का, और जिसको सीफेलिक इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा विड्थ ऑफ हेड, ठीक है, विड्थ यानी कि पौड़ाई, और ये है लेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई इनटू 100। तो इसको अगर हम रिजल्ट करें तो जनरली ये जो इंडेक्स है हमें इसकी वैल्यूज अगर हम देखते हैं तो आपको ये 3 डिफरेंट रेंजेस के अंदर इसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी, जिस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। जिसमें आपके हैं लॉन्ग हेड, जिनका की लंबा सिर जो है वो लंबा ज्यादा होता है चौड़ाई की जगह, लंबाई ज्यादा होती है पौड़ाई की जगह, तो इसको हम बोलते हैं डोलिकोसीफेलिक, और इसका ये जो सीफेलिक इंडेक्स जो आता है उसकी वैल्यू होती है 78.5, ठीक है। यानी कि 78.5 से कम जो होंगे, ठीक है, वो कौन से लोग होंगे, जिनका लंबा सिर होता है। फिर आपके मध्यम आकार का जिनका सिर होता है, मीडियम हेड जिनका होता है, इनको हम बोलते हैं मीसोसेफेलिक, और मीसोसेफेलिक का आपको देखने के लिए मिलेगा 78.6 से लेकर के 82.5 के बीच में हमें इसकी रेंज देखने के लिए मिलती है। फिर आपके आते हैं ब्रॉड हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेसिसेफेलिक। ब्रेसिसेफेलिक जो है इनकी इसका जो सेफेलिक इंडेक्स आता है, CI जो आता है, वो 82.5 से ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके आधार पर ये जो वैल्यूज हैं इनको आप याद रखेंगे, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द शेप ऑफ फेस, ठीक है, जो शेप है, आकार है, वो किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। ये बहुत सारे इट गिव्स वैरायटी ऑफ फीचर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है।
आइदर फेस कैन बी लॉन्ग और ब्रॉड। जनरली हम क्या बोलते हैं, या इसका चेहरा बहुत लंबा है या बहुत चौड़ा है, ठीक है, या कहते हैं इसकी चिन जो है यानी कि ठुड्डी जो है वो किस तरीके की है, बाहर को निकली हुई है या अंदर को धसी हुई है या नहीं है, आइदर इट इज चिन जूटिंग और रिसीडिंग। तो जनरली जो होते हैं the faces of Chinese and Polish people are more horizontal dimension, or the width of the faces are against the narrowness of that of Scandinavian or the Neolithic अफ्रीकन पीपल। हम जनरली चाइनीज या पॉलिश जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका मुंह चौड़ा ज्यादा होता है, विड्थ हमें जो है ज्यादा देखने के लिए मिलती है। उसी की जगह पे हम स्कैंडिनेविया के या फिर अफ्रीका के नीलोथिक जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें, उन रेसेस की अगर हम बात करें, तो उनका चेहरा जो है वो थोड़ा चपटा होता है, ठीक है, यानी कि नैरो होता है, यानी कि लंबा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ है शेप ऑफ नोज। नाक जो है उसका शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो यहाँ पे हम विड्थ एंड हाइट ऑफ नोज जो है इसको हम अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। इसके आधार पर हम शेप ऑफ नोज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके भी अलग अलग मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है, ठीक है, इसका जो इंडेक्स निकाला जाता है ये होता है रेशियो ऑफ नोज विड्थ एट द नॉस्ट्रिल्स टू इट्स लेंथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया जाता है इसको 100 से। यानी कि जो नाक की यहाँ से आप नीचे के भाग की अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी कितनी चौड़ाई है, डिवाइड करते हैं नाक की कितनी लंबाई है और इसको गुना करते हैं हम 100 से। तो इस आधार पे हम देखें तो हमें 3 प्रकार के लोग देखने के लिए मिलेंगे। लॉन्ग नैरो नोजेस, ठीक है, जिनकी पतली और लंबी नाक होती है, तो उनका जो नोज इंडेक्स है वो लेस देन 70 आता है, 70 से कम आता है। और मीडियम मध्यम प्रकार की जिनकी नाक है तो वो 70 to 84 आते हैं उसकी वैल्यू। और जो शॉर्ट है, छोटी नाक जिनकी होती है, तो 84 से ज्यादा है। तो ये भी वैसे कि चौड़ाई डिवाइडेड बाय भाग किसको देना है, लंबाई से गुना करना है आपकी 100 से। तो जनरली हम नैरो नोज की अगर हम बात करें, पतली जो नाक होती है वो किनकी हमें देखने के लिए मिलती है, यूरोपियंस की, यूरोप के जो लोग हैं उनकी। और अफ्रीका के लोगों की अगर हम बात करें, अफ्रीकन्स की जो नाक होती है जनरली काफी ब्रॉड हमें देखने के लिए मिलती है, काफी चौड़ी होती है। अफ्रीकन्स के अंदर भी सबसे चौड़ी जो है वो निग्रोस की हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि काजी या नाइल डेल्टा जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर वहां पे रहने वाले लोग हैं। कस्कॉइड्स की हम बात करें तो इनके नैरोइस्ट निस्ट्रल्स होते हैं, जो नाक के जो छेद होते हैं वो काफी छोटे हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आईज की, आंखों की। आंखों के आधार पे भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। आंखों में हम देखें तो आई कलर, आंखों का जो रंग है वो हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही जैसे चमड़ी के रंग के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, वैसे ही आईज का जो कलर है, ठीक है, आंख के अंदर हमें कलर देखने के लिए मिलता है उसके आधार पर। साथ ही साथ इवन आईज की शेप कैसी है, ठीक है, आंखों का आकार कैसा है, उसके आधार पर भी हम इसका जो वर्गीकरण है वो करते हैं। The upper fold of mongoloid eye drops over the given impression is slight like opening, ठीक है। और आंखों के आकार के आधार पे देखें तो मंगोलॉइड्स होते हैं। मंगोलॉइड्स कौन से, जैसे चाइना, नेपाल, यहाँ वाले जो लोग हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी जो आंखों की जो स्लाइड होती है, ओपनिंग जो होती है काफी कम होती है, ठीक है। और काफी इनकी जो छोटी छोटी आंखें हमें देखने को मिलती है, इनकी आंखें बहुत ज्यादा नहीं खुलती, काफी कम खुलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफिकेंथिक फोल्ड, ठीक है, कि आंखें कितनी खुलती हैं इस आधार पर। तो इसमें when there it is more emphasized at the inner corner of the eye, it tends to give the impression of an outward या फिर upward slant हम कह सकते हैं, often accented because of comparative absence of brown bridges and eyebrows in the mongoloids, ठीक है। तो ये यानी कि अंदर वाला जो आंख का भाग है वो कितना खुलता है, और ये साथ ही साथ इवन आईब्रोज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऊपर की ये जो आईब्रोज होती है बाहों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये भी कम होती हैं जिनकी, ठीक है। तो उस वजह से भी इनकी आंखें जो है काफी कम खुलती हुई हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आती है बात हेयर्स की। इनके बाल जो है वो हमें किस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, द फॉर्म्स एंड कलर्स ऑफ द हेयर, ठीक है।
हर रेस के अनुसार, प्रजाति के अनुसार जो है इनके बाल किस तरीके के, सीधे हैं, घुंघराले हैं, ठीक है, वेवी हैं, या बालों का रंग कैसा है, वैसा अलग अलग हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले है स्ट्रेट हेयर, लॉन्ग एंड लैंग एंड रिजिड एंड रफ इन द क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऐसे लोग जिनके बाल सीधे होते हैं, काफी लंबे होते हैं, ठीक है, काफी रिजिड होते हैं, और उनका क्रॉस सेक्शन जो है वो राउंड होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन यानी कि जैसे ये अगर बाल है तो बाल का ये जो टिप है, ठीक है, तो ये कैसा है, राउंड गोल जो है देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरे आते हैं वेवी हेयर, ठीक है, जिनके बाल एकदम सीधे नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते, ऐसे वेवी टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीसरे आते हैं किंकी और द वूली हेयर, ठीक है, जिनके बाल ना बहुत ज्यादा घुंघराले हो, एकदम ऊन के जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इनका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन अगर बाल का देखें तो वो एकदम फ्लैट होता है, ठीक है, वो एक गोल जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलता, बिल्कुल फ्लैट सा जो स्ट्रक्चर है इसका देखने के लिए मिलता है। एंड एमर्जिंग फ्रॉम इट्स फॉलिकल इन अ स्पाइरल इन एक्सट्रीम केसेस फॉर्मिंग द हार्ड टफ्स, कई बार तो इतने ज्यादा घुंघराले एकदम होते हैं कि बिल्कुल एकदम टफ्स के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। हेयर कलर की बात करें तो बालों का जो कलर है, जैसे कि चमड़ी का जो रंग है पिगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना पिगमेंटेशन होगा, वैसे ही बालों का जो रंग है वो डिपेंड करता है। बालों के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मेलानिन, तो मेलानिन के आधार पर जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना ही ज्यादा रंग बालों का काला होगा, जिसके अंदर मेलानिन कम होता है तो रंग हमें बालों का सफेद, भूरा या हल्का जो है दिखने के लिए मिलता है। So sometimes it is mixed with a red pigmentation and it varies with the ash bond, ठीक है, एकदम भूरे राख रंग के या सफेद रंग के जो होते हैं तो उनके मेलानिन नहीं होता है, या आपके स्ट्रॉबेरी बॉन्ड बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, रेड पिगमेंटेशन हो, या फिर ब्लैक कलर आपको जनरली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्ट, शारीरिक जो बिल्टअप है वो हमें किस तरीके का देखने के लिए मिलता है, यानी कि शोल्डर्स का विड्थ कैसा है, शोल्डर यानी कि आपके बाजू, इनकी विड्थ कितनी है, इनकी पौड़ाई कितनी है, ठीक है, इनका ब्रेथ कितना है, डेप्थ कितना है चेस्ट का, देन विड्थ ऑफ द हिप्स जो होते हैं, ठीक है, उनके विड्थ हमें कितने देखने के लिए मिलते हैं, और कई सारे जो डायमेंशंस हैं उसके आधार पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें हम देखें तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें है आपके फाइकनिक यानी कि शॉर्ट एंड स्टॉकी बिल्ड, ऐसे लोग जो कम हाइट के होते हैं और काफी जाड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर दूसरे एथलेटिक, लार्ज एंड ब्रेवी, काफी लंबे होते हैं और चौड़े भी होते हैं, ठीक है। फिर तीसरे आपको मिलेंगे लेप्टोसोम, लेप्टोसोम वाले लोग कैसे होते हैं, वो दे आर टॉल एंड स्लेंडर, लंबे होते हैं लेकिन पतले आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर 9th है जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, वो है आपका ब्लड ग्रुप के, ठीक है, यानी कि जो हमारा खून है वो कौन सा खून है, ए, बी या सी, इसके आधार पे, ब्लड ग्रुप के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। जिसमें हम कस्कॉइड्स वाइट्स को देखें तो ब्लड ग्रुप इज मोर ए देन बी, जो कस्कॉइड्स होते हैं और वाइट जो लोग होते हैं, ठीक है, ये इस प्रजाति के जो लोग हैं उनके अंदर ए ब्लड ग्रुप हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है बी की तुलना में। जबकि हम मंगलॉइड्स की बात करें तो इनके अंदर बी ब्लड ग्रुप हमें ज्यादा डोमिनेंट देखने के लिए मिलता है। नीग्रोस की बात करें तो इनमें ए और बी दोनों ही जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग ये इस आधार पर आपके वर्गीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि अलग अलग रेसेस के जो लोग हैं, ठीक है, मुख्यतः 3 रेसेस की हमने बात करी है, इसके सब रेसेस कौन से हैं, इसके या फिर कंपोजिट 2 रेसेस को मिलके कौन सी एक प्रजाति के रेस के लोग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेसेस और सब रेसेस का, प्रजातियां यानी उप प्रजातियां जो हमें मानव की देखने के लिए मिलती है। तो मुख्य प्रजातियों की हम बात करें, प्राइम रेसेस की बात करें तो कस्कॉइड्स हैं। कौन से होते हैं कस्कॉइड्स, जो यूरोप या यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अंदर रहते हैं, जो व्हाइट कलर के, सफेद रंग के जो लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनकी सब रेसेस की हम बात करें, उप प्रजातियों की अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन है, एनू है, सेलेटिक है, नॉर्डिक है, अल्पाइन है और ईस्ट ब्लास्टिक आपको देखने के लिए मिलेगी।
इसके कंपोजिट रेसेस की बात करें, यानी कि दो प्रजातियों को मिलकर के आगे जो प्रजाति बनी है, ठीक है, तो उसमें है आपके आर्मेनॉइड और डिएंड्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। प्रीडोमिनेंटली हम देखें तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन है, इंडो ड्रेविडन है, इवन उत्तर भारत वाले जो लोग हैं, पॉलिनीशियन है, फिर आपके तस्मानियन जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर रेसिडुअल मिक्सचर यानी कि स्कस्कॉइड का और दूसरी कोई प्रजाति के साथ मिक्सचर हो जाता है निग्रोइड्स या मंगोलॉइड्स के साथ, तो उससे मिलकर के आपको नॉर्डिक अल्पाइन देखने के लिए मिलेंगे या नॉर्डिक मेडिटेरियन प्रकार के लोग जो देखने के लिए मिलते हैं। निग्रोइड्स को हम देखें जो कि अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक के जो आइलैंड्स हैं, पैसिफिक वाला जो द्वीप है वहां पे रहते हैं, तो उसमें आपके हैं अफ्रीकन निग्रो, ठीक है, जो कि निरुई फॉरेस्ट के अंदर वहां पे रहते हैं। फिर आपके है नीलोथिक निग्रो और निग्रिटो, इनके मिक्सचर से जो बने हैं उसमें आपके मेलेनीशियंस, पापुअन्स, फिर बुशमैन और हॉटेंटॉट। मंगोलॉइड्स की बात करें जो कि एशिया, पैसिफिक एशिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें इसकी उप जो प्रजातियां हैं, सब रेसेस हैं, उसमें क्लासिक मंगोलॉइड और आर्कटिक मंगोलॉइड्स। आर्कटिक मंगोलॉइड्स में आपके एस्किमोस हैं, और इसके कंपोजिट हम उसकी बात करें, रेसेस की बात करें, तो उसमें है मलाया मंगोलॉइड और इंडोनेशियन मंगोलॉइड्स और अमेरिकन इंडीज जो है, ये हमें लोग देखने के लिए मिलते हैं। तो इस आधार पे अलग अलग जो है इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इन डिफरेंट रेसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। इसमें हम बात कर लेते हैं अभी एक और चीज की, वो है आपके रेसिज्म। तो रेसिज्म किसे बोलते हैं, ठीक है, देखिए प्रजातिवाद किसे बोलते हैं। तो रेसिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच ascribes negatively evaluated characteristics in a deterministic manner to a group which is traditionally identifies as in some way biologically distinct, ठीक है। From the ideological distinctions, practical consequences, inevitable flow leading to the racial discrimination and inequality. The recent geographical writings have highlighted the territorial basis for the various forms of racism, including the institutionalization of the racialized inequalities in the home markets. Actually क्या है, रेसेस के आधार पर प्रजातिवाद जो है वो उनके अंदर भौतिक रूप से एक किस तरीके से भौतिक जो लाक्षणिकताएं हैं उनके अंदर कैसी एक विभिन्नता जो है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वजह से एक इनइक्वालिटी उनके अंदर हमें इनइक्वालिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं वो देखने के लिए मिलती है। यानी कि विभिन्नता की जाती है, ऊंच नीच जो है वो निर्धारित की जाती है शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर, ठीक है। कोई कैसा दिखता है, ठीक है, उसका शारीरिक बिल्डअप कैसा है, उस आधार पर किसी एक को, जैसे कि वाइट को जनरली हम देखें जो गोरे होते हैं उनको अपर कास्ट या ऊंचे रखा जाता है, और जो जिनकी हाइट बहुत छोटी हो और काले दिखते हो तो उनको नीचे तबके का, नीचे जो रेसेस का माना जाता है। इस आधार पे एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। पहले हम पुराने टाइम में बात करें तो सबसे पहले जो लोग थे जिन्होंने दूसरे टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना शुरू किया तो वो कौन से, वो आपको यूरोपियंस देखने के लिए मिले, ठीक है। तो और यूरोपवासी कैसे थे, वो लंबे थे, डील डॉल के, और गोरे थे, सफेद रंग के थे। तो और वो लोग उनका जो स्लेव मार्केट होता था, ठीक है, उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, किन लोगों को स्लेव्स बनाते थे, ये अफ्रीका निग्रोइड्स या फिर इंडिया वाले यहाँ के लोगों को देखे जो जिनका रंग डार्क है, काला है, ठीक है। तो उन लोगों को वो अपने घरों में काम वगैरह कराने के लिए, या दास्ता जो प्रथा है, ठीक है, ऐसी प्रथाओं का एक जो विकास हुआ, तो उस टाइम पे ये रेसिज्म जो टर्म है आपकी, ठीक है, ये टर्म उससे कहते हैं इवॉल्व हुई कि कैसे आप जो है शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण करके डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस को प्रमोट करते हो, या इनइक्वालिटी है जो है उसको, उसका प्रमोशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें एथनिक ग्रुप्स की। एथनिक ग्रुप्स यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर एक कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरी है पॉपुलेशन का, ठीक है, पर्टिकुलर उनका एक कल्चर है, एक उनकी अपनी एक जो संस्कृति है हमें देखने के लिए मिलती है, एक सामाजिक संस्कृति देखने के लिए मिलती है, और एक ग्रुप के अंदर
एक जुत्थे के अंदर वो लोग रहते हैं, एक प्रकार की सोच है, एक प्रकार की विचारधारा है, कॉमन इंटरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी एक जैसी सोच हमें देखने के लिए मिलती है। और उनका रेसेस की भी अगर हम बात करें, उनकी प्रजातियां भी देखिए तो एक समान है, रिलीजियस थॉट भी एक जैसा है, यानी कि लगभग एक जैसा धर्म है, लिंग्विस्टिक भी एक जैसा है, एक जैसी भाषा है, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो है उस पे वो एक आधिपत्य करते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो उनको इथनिक ग्रुप बोलते हैं। हम इसको एक तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा दे सकते हैं। An ethnic group is a distinct category of the population in a larger society whose culture is usually different from that of society. The member of such a group are or they feel themselves are thought to be bound together by the common ties of race or nationality or culture। ठीक है, यानी कि एक जैसी प्रजाति होने या फिर एक देश के होने की वजह से, एक ही राष्ट्र के होने की वजह से, या एक जैसा उनका कल्चर, उनकी सभ्यता होने की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द कॉमन रेशियल और रिलीजियस, linguistic or national characteristics are known as ethnic group। कल्चरल आइटम्स की हम बात करें जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इन दिस द कल्चरल एलिमेंट्स व्हिच कनेक्ट्स देम इज लैंग्वेज, रिलीजन, बिलीफ, उनकी भाषा कैसी है, उनका धर्म कौन सा है, बिलीफ क्या है, मान्यताएं कैसी हैं, नेशनैलिटी क्या है, यानी कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, उनका राष्ट्र कौन सा है, ये सब चीजें जो है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती रहती है। ठीक है, आपके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से के अंदर इनका जो पास ऑन है हमें देखने के लिए मिलता है। ये इनके सोचने के ऊपर और उनका रहने का व्यवहारिक जो ढंग है इसके ऊपर ये निर्भर करता है। इसके अंदर हम कल्चर के अंदर अगर हम देखें तो कल्चर यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जाता है? कल्चर इज डिफाइंड हियर एज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स द नॉलेज, language, belief, art, moral, law, customs, and other capabilities and habits acquired by men as a member of society. A concise and the useful definitions of the concept is culture is a man-made part of environment। यानी कि हम ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, कल्चर क्या है, सभ्यता क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया एक तरीके से पर्यावरण है। ठीक है, उसको कल्चर बोलते हैं। इन जनरल टर्म्स, culture is learned that has allowed a man to adapt himself to his natural cultural settings that is greatly variable and that is manifested in institutions, thought patterns, material objects। Thus a culture is a way of life people, it binds the people and it helps in their socio-economic and political development। सभ्यता क्या है? आप पर्यावरण के अंदर अपना किस तरीके से जीवन यापन करते हैं और उसको आगे उसको इस तरीके से बढ़ाते हैं कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़े हुए रहें, आर्थिक रूप से उनका जुड़ाव हो और उनका एक पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, राजनीतिक विकास और सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास जो है वो जुड़ा हुआ हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये डिफरेंट रेसेस के बारे में कंसेप्ट हुआ। ऐसे आप लैंग्वेज समझ सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है। तो लैंग्वेज का है कि हम ऐसा एक मोड ऑफ वॉइसेस का यूज कर रहे हैं जहाँ पे कॉमन वर्ड्स एक दूसरे से इंटर एक्सचेंज किए जाते हैं और जिसके द्वारा बात को समझा जा सकता है। ठीक है, वो आपके हैं लैंग्वेज या भाषा। रिलीजन की अगर हम बात करें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आइडेंटिफिकेशन का, तो यहाँ पे रिलीजियस बिलीव्स एक्सरसाइज एंड पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन कम्युनिटीज। यानी कि हम एक ऐसी पावर, ऐसी एक शक्ति, कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि ह्यूमन कम्युनिटीज, मानव जो प्रजाति है उसको एक उसके लिए हेल्पफुल रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जनरली हम देखें रिलीजियस बिलीव्स आर वेरी डीप सीटेड and sometimes they are even uniting peoples of the different racial and the language groups and often they are also dividing even religion के हमें पता है जैसे धर्म के आधार पर डिवीजन भी जो है हमें देखने के लिए मिलता है। and it is a kind differently it is even imposed due to the physical environment also। वहाँ का भौतिक पर्यावरण के वजह से भी
आपको वो वहाँ पे इम्पोजिशंस देखने के लिए मिलेंगे, प्रोहिबिशंस या उसके अलग अलग जो रेगुलेशंस देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रजाति के जो लोग हैं, आदिवासी लोगों की अगर हम बात करें, तो अलग अलग जो हम कह सकते हैं कुदरत की जो चीजें हैं उनकी वो पूजा करते हैं। जैसे कि जनरली हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, भारतीय अगर सभ्यता की बात करें, तो जनरली जो आपका पीपल का पेड़ होता है या आपका बेनियन ट्री होता है, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, स्नेक सांपों की जो है पूजा की जाती है। वहीं पे हम अगर जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल लोगों को अगर हम देखें, तो वहाँ पे वो लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। बुद्धिस्ट जो लद्दाख के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो ये लोग सिर्फ लिविंग एनिमल्स की नहीं, जीवित प्राणियों की नहीं, मरे हुए जो प्राणी उनकी भी पूजा करते हैं। ऐसे हम एस्किमोस की, कनाडा के अंदर रहने वाले, ग्रीनलैंड के अंदर रहने वाले यूकागीर्स की बात करें, साइबेरिया के अंदर रहने वाले चुकीची के लोगों की बात करें, तो ये रेंडियर्स की पूजा करते हैं। इवन इनके मरने के बाद इनकी जो आत्माएं हैं उनको भी मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। ऐसे ही अलग अलग और आपको धर्म देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये वाला यूनिट आपका यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंट प्रजातियों के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।